वीडियो की स्टार्टिंग में हम एक शॉप को देखते हैं जहां पर उस शॉप का जो ओनर था वह एक मोबाइल को दिखाता हुआ अपने कस्टमर से कहता है, जरा आप इस फोन को देखिए, यह एक न्यू लेटेस्ट अपडेटेड फोल्डिंग फोन है जो कि अभी वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आप इसे देखकर पसंद जरूर करेंगे। तभी उसके सामने का कस्टमर जो कि मैक्स था वह उस ओनर से कहता है, क्या आप मुझे इस फोन के बारे में बता सकते हैं, इसके क्या क्या फीचर हैं। मैक्स के हाथ का फोन देखकर जो शॉपकीपर था वो मैक्स से बोलता है, यह जो आपके हाथ में अभी फोन है यह एक लेडीज फोन है जो कि वर्तमान में महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर जो शॉपकीपर था मैक्स से बोलता है, अगर आपको यह फ़ोन पसंद आ रहा है तो मैं आपको इसमें छूट दे दूंगा अगर आप इसमें कैश पेमेंट करवाते हो ना। तो शॉपकीपर की बात को सुनकर मैक्स कहते हैं, अच्छा ये फ़ोन महिलाओं के बीच में ज़्यादा फेमस है तो फिर ठीक है मैं यही लूंगा। जैसे ही मैक्स कहता है कि मैं इस फोन को लूंगा तो जो शॉपकीपर था वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपने दुकान के सबसे पुराने मॉडल को मैक्स को बेच दिया था और वो सोच रहा था कि मैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने इसे इस फोन को बेच दिया। साथ ही जो शॉपकीपर था वो मैक्स से बोलता है, अगर आपको ये पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इस फोन को किस्तों में भी ले सकते हो। शॉपकीपर की बात को सुनकर मैक्स शॉपकीपर वाले से कह देता है कि नहीं, मैं किस्तों से नहीं लूंगा, मैं कैश पेमेंट करूंगा। यह सुनकर जो शॉपकीपर था वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अच्छा ठीक है तो मैं अभी पे करता हूँ। फिर जो मैक्स था वह अपने जेब से नोटों के बंडल निकालता हुआ उस दुकानदार को देता हुआ कहता है, मुझे वो दोनों फोन चाहिए। तभी जो वह शॉपकीपर था वह जल्दी से उन नोटों के बंडल को उठा लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि आज मैंने एक लड़के को बेवकूफ बनाया। फिर इसके बाद में जो मैक्स था अपने फोनों को लेकर उस दुकान से बाहर निकलता है और अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद में उस मोबाइल के बॉक्सों को अपने डेस्क पर रख देता है और फिर तभी जो मैक्स की माँ थी उसे आवाज लगाती हुई बोलती है, मैक्स खाना बन गया है, चलो खाना खा लो। तभी जो मैक्स था वह अपनी माँ की आवाज को सुनकर मैक्स अपनी माँ से बोलता है, नहीं माँ मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद में जो मैक्स था वहाँ से निकल जाता है। मैक्स की बात को सुनकर उसकी माँ बाहर देखती हुई बोलती है, क्या कहा तुमने, तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी जो मैक्स की माँ थी वो एकदम से हैरान हो जाती है कि अभी तो उसकी आवाज आई थी ना, वो कहाँ गया, एकदम से कहाँ गायब हो गया। इसके बाद में जो मैक्स था वह अपने घर से निकलकर चानो से मिलने के लिए चला जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर उसका वेट कर रहा था। जैसे ही चानो मैक्स को देखता है तो हाथ हिलाता हुआ चानो मैक्स से बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ आओ। मैक्स भी बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। चानो मैक्स को देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि जब उसने मैक्स को हॉस्पिटल में देखा था तब वह बिल्कुल अलग लग रहा था और अभी बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा है। तभी चानो अपने लिए खाने के लिए ऑर्डर कर देता है और जो मैक्स और चानो था दोनों ही थोड़ी थोड़ी शराब पीने लगते हैं। चानो अपना गिलास खत्म करके मैक्स से बोलते हैं, तो फिर तुमने आगे क्या सोचा है, अब तुम क्या करोगे। मैक्स चानो की बात को सुनकर चानो से बोलता है, नहीं मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है। जैसे ही मैक्स ऐसा कहकर शराब अपने मुंह में ले लेता है, जैसे ही मैक्स उस शराब को पीता है तो उसके मुंह का स्वाद बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। जब चानो देखता है कि मैक्स का मुंह का स्वाद बिगड़ गया है तो चानो मैक्स से बोलता है, अभी तुम स्कूल के छात्र नहीं हो कि तुम अभी भी शराब नहीं पियो। तभी मैक्स बोलता है, नहीं इसका स्वाद तो अच्छा है लेकिन अभी मैंने पहली बार पिया ना तो इसलिए वजह से हो रहा है ऐसा। फिर जो मैक्स था वह अपने मुंह के स्वाद को ठीक करने के लिए अपने खाने में से कुछ उठाता है और खाते हुए चानो से बोलता है, चानो मुझे अभी एक अपार्टमेंट खरीदना है, मेरे पास लगभग 500 मिलियन डॉलर है, तो क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो। चानो यह सुनकर मैक्स से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास सच में 500 मिलियन डॉलर है। चानो की बात को सुनकर मैक्स हाँ में अपनी गर्दन हिलाता हुआ खाना खाता है। चानो मैक्स की तरफ से हाँ सुनकर मैक्स से बोलता है, अगर तुम्हारे पास 500 मिलियन डॉलर हैं तो तुम सियोल क्लेन से बाहर एक अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हो। अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर मुझे बताओ कि सियोल क्लेन में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए। चानो की बात सुनने के बाद में मैक्स चानो से कहता है। मैक्स की यह बात सुनकर जो चानो था वह अपने हाथ के गिलास की शराब को पीता हुआ मैक्स से बोलते हैं, लगभग 2 अरब। यह कहने के बाद में चानो मैक्स को समझाता हुआ कहता है, चानो तुम अपने आप को इतना कमजोर मत समझो, जब तुम यहाँ से चले गए थे तो उसके बाद में ये पूरी दुनिया बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। चानो की बात को सुनकर जो मैक्स था वह अपने हाथ के गिलास से शराब पीता हुआ चानो की तरफ देखता है और जैसे ही शराब मैक्स के पेट में जाती है तो मैक्स का चेहरा बदल जाता है। तभी चानो मैक्स से कहता है, मैंने आंटी के मुंह से एक बात सुनी थी, क्या वो सही है, क्या तुम सच में एक अवेकनर हो, मुझे बता सकते हो क्या ये सच है। चानो की यह बात सुनकर मैक्स चानो से बोलता है, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि यह अवेकनर होता क्या है और इसका मतलब क्या है। मैक्स की यह बात सुनकर चानो मैक्स से बोलता है, हाँ सही बात है, तुम्हें पता थोड़ी ना है कि अवेकनर क्या होता है, तुम्हें तो किसी ने बताया नहीं, चलो मैं बताता हूँ। ऐसा कहने के बाद में जो चानो था वह मैक्स को रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आता है और फिर चानो मैक्स से कहते हैं, आपको बेहोश हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब आप
बेहोश हुए थे, तो उस वक्त यहाँ पर जो स्पेस था उसमें एक पोर्टल ओपन हुआ था और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। और फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा बल था उन्होंने उस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा निगरानी की और फिर एक दिन उस पोर्टल के अंदर से बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर बाहर आने लगे। तभी हम लोगों को पता चला कि उस पोर्टल के अंदर छोटे छोटे गेट बने हुए थे जो फ्रैक्चर होने के बाद में उस जगह से मॉन्स्टर आने लगे हैं। और फिर उन सभी मॉन्स्टरों ने इंसानों के ऊपर अटैक कर दिया और लगभग उनके सामने जो इंसान आता उन्हें मार देते। और फिर इन सब चीज़ों के बारे में सिक्योरिटी एजेंसियों को पता चला तो उन्होंने अपनी पूरी तकनीकों का यूज किया और उन सभी मॉन्स्टरों को मारने की कोशिश की और उनके ऊपर अटैक किया। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी का यूज उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ और उन्हें मारना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। ये सब सुनकर मैक्स चानो से कहता है, क्या चानो तुम सच बोल रहे हो? उनके ऊपर किसी भी बंदूक और तोप ने बिल्कुल भी असर नहीं किया था। मैक्स की यह बात सुनकर जो चानो था वो मैक्स से बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, उन सभी मॉन्स्टरों के ऊपर बंदूक जैसी कुछ भी चीज़ें बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। और फिर इसी तरीके से कुछ समय बीतने के बाद में हमें पता चला कि मॉन्स्टरों से बने हुए हथियार और उनसे निकलने वाली जो ऑरा था उससे ही उन सभी मॉन्स्टरों को हराया और मारा जा सकता है। और जो वो लोग जो उस आभा और उन हथियारों का यूज कर सकते हैं उन्हें अवेकनर कहा जाता है। फिर चानो मैक्स से कहता है, जैसे कि तुम हो मैक्स वैसे लोगों को अवेकनर कहा जाता है। मैक्स चानो की बात को सुनकर अपना फ़ोन निकालते हुए और उसे चलाते हुए चानो से कहते हैं, अच्छा तो मेरे जैसे लोग। और तभी जो चानो था वह मैक्स का फ़ोन देखकर मैक्स से बोलता है, तुमने ये फोल्डिंग फ़ोन कब खरीदा? और तभी जो मैक्स था वह चानो के सामने सेकी बिगाड़ता हुआ बोलता है, कैसा लगा तुम्हें मेरा फ़ोन? सबसे अच्छा और फोल्डिंग फ़ोन माना जाता है। मैक्स की बात को सुनकर चानो मैक्स से बोलता है, यार तुम्हें तो किसी ने मूर्ख बना दिया है। ये जो फ़ोन तुम्हारे हाथ में यह अभी ट्रायल के रूप में बहुत से लोगों को फ्री दिया गया है। क्या तुम्हें इसके लिए पेमेंट मांगा गया और तुमने इसके लिए कुछ पैसे दिए? यह बात सुनकर जो मैक्स था वह वहीं का वहीं जम जाता है। ऐसा कहता हुआ चानो मैक्स की तरफ देखता हुआ कहता है, मूर्ख कहीं के, तुम्हें पागल बना दिया गया है। फिर चानो आगे बोलता है, वैसे भी जाने दो इस बात को, और तुम्हें एक बात और बता दूं कि चाहे तुम वेपन का यूज करो या मत करो, लेकिन तुम ऑरे का यूज करके अपने शरीर को मजबूत बना सकते हो। फिर चानो अपने बात में आगे जोड़ता हुआ कहते हैं, पहले तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे शरीर की फिटनेस देखो, तुम कितने ज़्यादा फिट हो। फिर इसके बाद में चानो कहते हैं, और तो और मैंने ये भी सुना कि तुम्हारे घर पर कुछ गुंडे आए थे, तुमने उन्हें भी अच्छा सबक सिखाया है। क्या सही है बात? चानो की सभी बातों को सुनने के बाद में जो मैक्स था वह चानो से बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं अवेकनर बन जाता हूँ। वैसे मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ अवेकनर बनने से? मैक्स की यह बात सुनकर चानो की जो बोलती थी वह वहीं की वहीं बंद हो जाती है। फिर चानो अपने आप को संभाल कर जोर से मैक्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ सच में मजाक कर रहे हो? चानो को इतना गुस्से में देखकर जो मैक्स था वह उसकी तरफ अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे बताओ तो सही मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ अवेकनर बन के? उसी वक्त अचानक से ही वहीं की स्पेस में दरारें आने लगती हैं और वह दरारें धीरे धीरे चौड़ी होने लगती हैं। और उन दरारों को देखकर मैक्स और जो चानो था वह एकदम से अलर्ट मोड में आ जाते हैं और चानो कहता है, वहाँ पर हमारे दुश्मन हैं। फिर उसी वक्त चानो और मैक्स के सामने उस दरार में से एक पोर्टल ओपन होता है और तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर की तरफ देख रहे थे और सभी के सभी उस अंधेरे में खड़े हुए थे। जब सभी लोगों की नज़र उस पोर्टल के ऊपर जाती है तो कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, नहीं यहाँ पर एक गेट ओपन हुआ है, अभी हम यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। इस तरीके से सभी लोगों के बीच में हड़कंप मच जाती है। तभी अचानक उस पोर्टल के अंदर से एक पैर बाहर आता है। जैसे वह पैर बाहर आता है तो नीचे की जो ज़मीन थी वह पूरी तरीके से टूट फूट हो जाती है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आने के बाद भी उन सभी इंसानों की तरफ देखने लगता है। तो इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसकी सभी प्लेलिस्टें मेरे चैनल पर बनी हुई है, एक बार जाकर चेकआउट करना। तो करते हैं बाय बाय दोस्तों इस एपिसोड की एंडिंग।